नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। धर्म पाजी, बॉलीवुड के हीमैन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों की आंखों में एक पुराना जमाना, सादगी और असरदार अभिनेता की झलक आती है। कल उनकी मृत्यु हो गई। 24 नवंबर 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी कहानी केवल खत्म नहीं हुई, वह एक अमर अध्याय बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। आज हम गांव के उस लड़के की कहानी सुनेंगे जिसने न केवल अपनी मेहनत और जुनून से बॉलीवुड की बुलंदियों तक पहुंचा, बल्कि अपने सरल स्वभाव, पारिवारिक जुड़ाव और प्यार की अनूठी कहानी से भी दिलों में घर कर गया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह स्कूल के अध्यापक थे और उनकी माता सतवंत कौर थी। उनका परिवार जाट सिख पृष्ठभूमि से था और धर्मेंद्र के जड़ों में गांव की माटी की गहरी खुशबू थी। उनका सरल और जमीनी परवरिश ही उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा रही। मुंबई का सपना और शुरुआत। बचपन से ही धर्मेंद्र के अंदर कुछ बड़ा करने का ख्वाब था। उन्होंने फिल्मों में आने की चाह रखी, लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं था। उनकी किस्मत तब मुड़ी जब उन्होंने फिल्म फेयर मैगजीन द्वारा आयोजित नए प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में जीतने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। एक छोटे से गांव के लड़के के लिए यह कदम बहुत बड़ा और साहस भरा था। 1960 में उन्होंने अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरुआती दिनों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। किसी किसी फिल्म में छोटी भूमिकाएं मिली और सफलता धीरे धीरे आई। अपने करियर की शुरुआत में धर्मेंद्र ने रोमांटिक फिल्मों में अपना स्थान बनाया, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और फिट बॉडी ने उन्हें एक्शन फिल्मों की ओर भी खींचा। फूल और पत्थर यह फिल्म उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह एक बड़ी हिट बनी और धर्मेंद्र की स्टारडम को मजबूती मिली। मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे आदमी का किरदार निभाया जिसने लूटपाट और डकैती जैसी चुनौतियों का सामना किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही और धर्मेंद्र को पब्लिक हीरो के रूप में स्थापित किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा रोमांस, एक्शन, नायक और कभी-कभी कॉमेडी उन्हें दर्शकों का प्रिय हीरो बना गई। 1975 में धर्मेंद्र शोले जैसी क्लासिक फिल्मों में आए, जो आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। उन्होंने वीरू का किरदार निभाया, जिसकी दोस्ती, बहादुरी और दिल की सादगी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ गई। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और अभिनय ने शोले को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। प्यार और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र की जिंदगी का एक बहुत खास और चर्चित हिस्सा। उनकी जिंदगी में हेमा मालिनी का प्रवेश। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत लोकप्रिय रही। वे पहली बार तुम हंसी मैं जवां फिल्म के सेट पर मिले थे। उनकी दोस्ती, फिर प्यार और अंततः शादी हो गई। लेकिन उनकी शादी सामान्य नहीं थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे और उनकी 4 संतानें थी। बहुत विवादों और मुश्किलों के बावजूद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने
अपनी शादी को टिके रहने का रास्ता चुना। उन्होंने यह निर्णय लिया कि दोनों परिवार को सम्मान देना जरूरी है, इसलिए वो हमेशा एक ही घर में नहीं रहे। उनका यह अनूठा रिश्ता यह दिखाता है कि प्यार केवल पारंपरिक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता, कभी कभी यह समझ, बलिदान और सहनशीलता का भी नाम है। धर्मेंद्र के दो परिवार थे। पहला परिवार उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ, जिसमें उनके 4 बच्चे हुए, शनि, बॉबी, विजेता और अजीता। दूसरा परिवार हेमा मालिनी के साथ, जिसमें उनकी 2 बेटियां, ईसा और अहाना। यह पारिवारिक व्यवस्था हमेशा सुर्खियों में रही। कुछ लोग इसे असाधारण मानते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने हमेशा यह दिखाया कि उनका प्यार और जिम्मेदारी दोनों समान था। वे दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र अक्सर अपने पहले परिवार के साथ रहते और हेमा मालिनी और उनकी बेटियों का अलग घर रहा है। धर्मेंद्र सिर्फ बड़े पर्दे पर ही सितारा नहीं रहे, उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने, लेकिन उन्होंने फिल्मों को छोड़ना पसंद नहीं किया। राजनीति में रहते हुए भी वो सिनेमा से जुड़े रहे। उनकी कला ही उनकी असली पहचान थी। फिर भी उनका दिल हमेशा अपने गांव, अपनी जड़ों और अपने लोगों के लिए धड़कता रहा। उन्होंने अपने गांव और परिवार के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए और कभी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। धर्मेंद्र के फिल्मों की सूची बहुत लंबी है, रोमांटिक क्लासिक से लेकर एक्शन ब्लॉकबस्टर तक। उनका अभिनय, उनका स्क्रीन मौजूदगी और उनका चार्म उन्हें दर्शकों के दिलों में अमिट स्थान दिलाता रहा। उन्होंने कई यादगार गाने, कई हिट फिल्में दी और उनका नाम ही मैन ऑफ बॉलीवुड के रूप में हमेशा याद किया गया। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मान भी मिला और उनका योगदान हिंदी सिनेमा की विरासत में एक मजबूत अध्याय बन गया। धर्मेंद्र की 10 अनकही बातें। धर्मेंद्र फिल्मों में आने से पहले रेलवे में क्लर्क थे। गांव से मुंबई आने से पहले उन्होंने रेलवे में 125 रुपए महीने की नौकरी की थी। उनका मन नौकरी में नहीं लगता था, बस फिल्मों का ख्वाब सताता था। उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट सिर्फ 2 रुपए के डाक टिकट में दिया था। उन्होंने एक फोटो और फॉर्म 2 रुपए में भेजकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। वही फोटो उनकी किस्मत बदलने वाली थी। धर्मेंद्र अपनी मां से बेहद जुड़े हुए थे। फिल्म साइन करने से लेकर बड़े फैसलों तक वे हर चीज मां के पैर छूकर करते थे। मुंबई आने पर 1 साल तक उन्होंने स्टेशन पर रातें बिताई थी। घर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। कई रातें मुंबई सेंट्रल और दादर स्टेशन पर जाकर गुजारी। वे बचपन में बहुत शर्मीले थे। आज के ही मैन धर्मेंद्र बचपन में इतने शर्मीले थे कि स्कूल में किसी लड़की को देख ले तो नीचे देखते थे। टीचर से भी नजर मिलाकर बात नहीं करते थे। हेमा मालिनी से मिलने से पहले वह उनके फोटो देखते थे। उन्होंने कई बार कहा कि मैंने हेमा को फिल्मों में देखकर सोचा था काश मैं उनसे मिल पाऊं। जब पहली बार शूट पर मिले तो वो 1 मिनट तक बोल ही नहीं पाए। शोले की शूटिंग में असली शराब पीते थे। बसंती के साथ टंकी वाला सीन शूट करते समय वे सच में शराब पी गए थे ताकि सीन और असली लगे। धर्म जी बिना बॉडी डबल के खतरनाक स्टंट खुद करते थे। ऊंची पहाड़ी से गिरना हो या तेज घोड़ों पर भागना, सब कुछ खुद करते थे।
कहा जाता है कि उन्होंने 300 से ज्यादा स्टंट खुद किए हैं। उनकी मृत्यु ने न सिर्फ फिल्म जगत को बल्कि उनके चाहने वालों को भी गहरा दुख दिया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।